मैं सियाराम द्विवेदी सरस्वती विद्या मंदिर में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में पढ़ा रहा हूँ। वह बिंदु पथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान हो वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर कोई बिंदु चल रहा है। ये बिंदु सदैव इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चल रहा है, इसी को वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु जो है, हम केंद्र कहते हैं निश्चित बिंदु को। निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। और जो बिंदु का पथ बनता है, इसको हम परिधि कहते हैं। अब वृत्त पर अगर हम कोई दो बिंदु ले लें, और उन दोनों बिंदुओं को मिला दें, तो उसको कहते हैं जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त पर जैसे एक बिंदु ए है, दूसरा बी है, इसको मिला दिया गया तो ये जीवा बन गया। अब जो जीवा केंद्र से हो करके जाता है, इसको कहते हैं व्यास। जो जीवा केंद्र से होकर के जाता है उसको कहते हैं व्यास। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब केंद्र से परिधि पर कोई बिंदु ले ले, जैसे केंद्र O है और O से परिधि पर कोई बिंदु A हो, उसको मिला दे, तो केंद्र से परिधि को जो रेखाखंड मिलाता है उसको हम कहते हैं त्रिज्या।
व्यास जो होता है ये त्रिज्या का दुगुना होता है। और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। अब अगर हम वृत्त पर 2 बिंदु ले लें तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे 2 खंड हो गए इसके। तो इस एक खंड को, छोटे खंड को हम कहेंगे इसको हम कहेंगे लघु चाप कहेंगे। इसको हम लघु चाप कहेंगे। और जो बड़ा इसका होगा इसको हम कहेंगे दीर्घ चाप कहेंगे। ये दीर्घ चाप है। जो छोटा भाग है इसको लघु चाप, जो बड़ा भाग है उसको हम दीर्घ चाप कहेंगे। अब इसके 2 जो खंड हो गए इसको हम लघु वृत्त खंड कहेंगे। इसको लघु वृत्त खंड कहेंगे। और जो बड़ा है इसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। अब अगर हम दो त्रिज्याओं के बीच का अगर खंड ले लें हम, तो ये इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। ये त्रिज्य खंड है। अब व्यास परिधि और व्यास के संबंध को यानी अनुपात को हम पाई कहते हैं। पाई जो होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है।
अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणे व्यास। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। अब हम व्यास को, व्यास की अंग्रेजी डायमीटर होता है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो परिधि बराबर हम लिखते हैं पाई डी लिखते हैं। डी मीन्स डायमीटर। अब जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। अगर डी बराबर 2r, तो यहां हम अगर डी के जगह पर 2r लिख दें तो परिधि बराबर 2πr। तो परिधि निकालने के लिए अगर व्यास दिया हो तो हम फार्मूला लगाते हैं परिधि बराबर पाई डी, और अगर त्रिज्या दिया हो, रेडियस दिया हो, तो हम परिधि बराबर 2πr लगाते हैं। अब एक प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो दिया है एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
ओयम लंब जीवा ए बी एक वृत्त जिसका केंद्र वो है और ओएम लंब जीवा ए बी, ओएम जीवा ए बी पर लंब है, सिद्ध करना है। एम बराबर एम बी। अब इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा इसमें। ओए तथा ओबी को मिलाया, उपपत्ति त्रिभुज, हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ओ एम ए और दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ एम बी। इसमें देखिए ओ ए और ओ बी ये बराबर होगा, ये क्यों बराबर होगा? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं और ओयम, ओयम बराबर ओयम ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और कोण ओ एम ए ये बराबर 90 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओएम लंब ए बी। अब देखिए अगर दो समकोण त्रिभुज हैं और उसमें दोनों के कर्ण बराबर हैं, जैसे ये कर्ण है, इसका कर्ण ये है और इसका कर्ण ये है, कर्ण बराबर हो, और एक कोई अन्य भुजा बराबर हो, अन्य भुजा मतलब जैसे ओयम, ओयम
दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वधन अंग धन सम, यानी सभी अंग बराबर हो गए। तो क्या हो गया, ए एम बराबर एम बी। ये तुम्हारा ये परिमेय सिद्ध हो गया। जो हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, ए एम बराबर एम बी, यानी जीवा को लंब ने क्या कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। के वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर ओ एम लंब डाला गया, उसने जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया, ए एम बराबर एम बी। ये तुम्हारा प्रूव हो गया।